जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को बता देते बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें आपने पिछले भाग में सुना था प्रताप बानु महाराज का कपटी मुनि से मिलना, जिसमें उन्होंने यानी प्रताप बानु ने उस कपटी मुनि से कुछ सवाल किए थे। उन्होंने उनसे जानना चाहा था कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे ताकि मेरा कभी नाश ना हो, और उन्होंने उनको समझाया कि आपका नाश कभी नहीं हो सकता है सिवाय ब्रह्म कुल को नाराज ना होने दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल ब्रह्म कुल को मना लीजिए, इसके बाद आपका कभी भी नाश नहीं होगा। आइए सुनते हैं आगे की कथा कि एवमास्तु कहे कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, मिला वे हमारे भुलाव निजे कहत हम ही न खोर लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ये मस्तु ऐसा कहकर और कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना या किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न लेना। कि ताते में तो है बरे जाओ राजा, कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, यदि मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूं कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि यदि यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी यह वाणी सत्य है कि यह प्रगटे अथवा द्रज सापा, नास तोर सुन मानो प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पाए मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है। चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न कर लें। कि सत्यनाथ पद गहे नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहाओ को राखा। राखाए गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होना से नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथा अनुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जाए, कोई चिंता नहीं है। किंतु हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा कठोर होता है। कहो है बेप्र बस कवन विधे, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निजे, हितु न देखऊं को लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार से मेरे वश में होंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। कि सोनने पे बेदे जतन जग माही, कष्ट साधे पुण्य हो कि नाही। आहाय एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में यत्न अनेक हैं, परंतु वे सब कष्ट साध्य हैं। कि सफल हो या ना हो, तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहां भी एक कठिनाई है। कि ममियाधीन जुगति नृप सोई, मोर जावे तब नगर न होई। आजो लगे अरो
जब ते भयाऊं, काहू के ग्रह ग्राम न गयाऊं। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूं। कि जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आये यस मंजस आजू। सुन महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम यस नीत बखानी। और यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा बड़ा अकाज होता है, यह तो बड़ा असमंजस हुआ। यह सुनकर राजा मधुर वाणी में बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुने पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जल दिया गाद मोल बहे फेनु, संतति धरन धरत सिर धेनु। श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फेन को बहाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। अस कह गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लागे दुख सहे प्रभु, सजन दीन दयाल। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा कहकर राजा ने उसका पांव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन और दीनों पर दया करने वाले हैं। कि जाने निर्पहे आपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सात कहावो भूपति सुन तो ही, जगे नाहिन दुर लब कछु मोही। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि अवश्य काज में करे हो तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फल तबाए जब कराए दोराऊ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम अपने मन कर्म और वचन से मेरे भक्त हो, परंतु योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। कि जो नरेश में करो रसोई, तुम्हें परसाओ मोहे जाने न कोई। आने सो जोए भोजन करई, सोए सोए तबे आय सो अनुसरई। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। कि पुण्य तिन के ग्रह जे बहु जो, तब बस हो ये भूपे शून्य सो। जाए उपाय रचाओ नृप येहू, संबत भर संकल्प करेहू। हे राजन सुनो, फिर उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो और 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। कि नित्य नूतन दुज सहस सत, बरे हो सहित परिवार। मैं तो मेरे संकल्प लगे, दिन करब जय विनार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूंगा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।